देखो भाई, अब जो हमारे पास चैप्टर है वो अकाउंटिंग इक्वेशन। मैंने पहले भी बता रखा था कि अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब क्या है, ठीक है। एक बार स्टार्टिंग से दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। पता नहीं क्यों बता रहा हूँ, तो देखो, तो हमारे पास क्या है कि अकाउंटिंग, पहले इक्वेशन का मतलब समझो क्या है। सबसे पहले हमें क्या है कि असेट्स और लायबिलिटी, इसके बारे में पता होना चाहिए कि असेट्स क्या होती है और लायबिलिटीज क्या होती है। अगर हमें असेट्स पता है और लायबिलिटी पता है तो ये मान के चलो अकाउंटिंग इक्वेशन आराम से कर लेंगे। दूसरी बात देखो, पहले बता दिया मैंने कि पहली बात क्या ध्यान रख के चलनी है कि क्या क्या चीज असेट्स है और क्या क्या चीज लायबिलिटी है, हमें ये पता होना चाहिए। दूसरी चीज हमारे पास ये कि कोई सी भी अगर ट्रांजैक्शंस हुई है उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमें वो पता होना चाहिए। जैसे मान के चलो कि मैंने एक फर्नीचर खरीदा, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे ऊपर। ये मान लो मैंने जो फर्नीचर खरीदा वो खरीदा कैश में। अगर फर्नीचर को मैं कैश में खरीद रहा हूँ, उस टाइम क्या होगा, मेरे पास से कैश चला जाएगा और फर्नीचर बढ़ जाएगा। ऐसे ही तो होगा। मेरे पास क्या होगा, देखो, एक तो मेरे पास कैश है, जो कैश पहले मेरे पास वो खत्म हो जाएगा, और दूसरा क्या होगा कि भाई जो फर्नीचर की जो मात्रा है वो मेरे पास बढ़ जाएगी। ये चीज है। तो इन सारी बातों का हमें क्या ध्यान रख के चलना है। और फिर अगर हमें हर एक ट्रांजैक्शन का इफेक्ट अगर पता चलता है तो ये समझ लो कि हम अकाउंटिंग इक्वेशन आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो चैप्टर का नाम डालो पहले। सुनो भाई, तो देखो ये जो मेरे पास जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ना, सुनो, देखो जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ना, इसके अंदर समझना क्या है। पहले हमें कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए भाई। ध्यान रखना, इसमें जो फॉर्मूले है दो लेवल पे है। एक छोटा सा लेवल पे है जो असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल है, एक तो ये वाला फॉर्मूला है। और आगे मैंने तुम्हें बहुत सारे फॉर्मूले जो है वो देखते हैं क्या क्या। तो जो बातें बता रहा हूँ देखते चलो भाई। सबसे पहली बात ना जो तुम्हें इस पूरे चैप्टर के अंदर याद रख के चलनी है वो है असेट्स इज इक्वल टू है लायबिलिटीज और प्लस कैपिटल। सुनो, जो हमारा पूरा मेन बेस है ना यही है, ठीक है। देखो इसमें ना हमें समझना क्या है कि इसके बदले और कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है। क्या आ सकता है, देखो, एक तो ऐसा आ सकता है कि असेट्स इस साइड कैपिटल प्लस में, इधर आके माइनस में आ जाएगा, माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटीज, ठीक है। ये लिखा हुआ सकता है। दूसरा क्या लिखा हुआ सकता है कि असेट्स, देखो इस बार पहले मैंने इस वाले को माइनस किया था, इस वाले को माइनस कर दे रहा हूं। इस साइड प्लस का है, इस साइड आके माइनस का। असेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। भाई देखो, जो मेरे पास ना लायबिलिटी है वो दो तरीके से होती है। जो लायबिलिटीज है दो टाइप से होती है। एक मेरे पास होती है इंटरनल लायबिलिटी और दूसरी होती है एक्सटर्नल। एक है इंटरनल लायबिलिटी और दूसरी क्या है, एक्सटर्नल है। अब समझो इंटरनल लायबिलिटी का मतलब क्या है और जो एक्सटर्नल है उसका मतलब क्या है। भाई इंटरनल का जो मेरे पास मतलब है वो ऑनर के द्वारा जो प्रोवाइड किए जाते हैं ना, ऑनर ने जो पैसा दिया है, ऑनर ने जो पैसा लगाया है, उसी को बोलते हैं इंटरनल, ठीक है। मतलब कि ये मान लो मनी इन्वेस्टेड बाय ऑनर, और भाई इसका छोटा सा एग्जांपल है वो है कैपिटल, ठीक है। भाई जो कैपिटल क्या है, इसका छोटा सा एग्जांपल है। जो ऑनर ने कैपिटल लगाया है वो क्या मेरे पास इंटरनल लायबिलिटी है। और जो एक्सटर्नल है, भाई एक्सटर्नल क्या है कि जिसने मतलब वो सारे पर्सन जो कंपनी के बाहर है, मनी इन्वेस्टेड और गिवन बाय पर्सन आउटसाइड द फर्म और कंपनी। भाई देखो, हमें ना इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रख के चलनी है। एक तो मेरे पास इंटरनल है, दूसरी क्या एक्सटर्नल है। तो मैंने इंटरनल के बारे में बता दिया। भाई मनी जो कि इन्वेस्ट किया गया है, मतलब कि जो ऑनर है, ऑनर ने जो भी मनी इन्वेस्ट किया है उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरनल है। और एक्सटर्नल का मतलब क्या, वो सारे के सारे पैसे जो किसी बाहर के लोगों ने लगाए। जैसे मान के चलो कि जो क्रेटर है हमारा, क्रेटर ने पैसे लगाए हैं। दूसरा वो बंदा जिससे हमने सामान खरीदा है उधार पे, ठीक है, वो हो गया। और अगला क्या, वेंडर। ये जितने भी होते हैं ना, ये सारे मेरे पास ऐसे लोग हैं जिनसे हमने क्या है बाहर से सामान खरीदा है। मतलब वो सारे लोग जो कंपनी के बाहर के हैं और हमने
उनसे ये मान लो कोई सी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करी है और उसके बदले हमें क्या है, ये मान लो पैसा देना पड़ेगा बाद में। सिंपल सी बात है कि मैंने मान लो गुड्स खरीदा, तो गुड्स खरीदा मान लो उधार पे, तो हम बाद में पैसे देंगे ना उसको। तो ये सारे क्या मेरे पास, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी। इसका कुछ एग्जांपल बता रहा हूं मैं। मेरे पास पहला एक क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, और अगर बोलते तो भाई और बहुत सारी चीजें, बैंक लोन आ सकता है, बैंक लोन, या फिर और भी भाई बहुत सारी बातें, ठीक है। वो सारी चीजें जो कि हमें बाहर किसी को पे करना होता है, वो सारे किस में आते हैं, मेरे एक्सटर्नल लायबिलिटी के अंदर आ जाते हैं। अब सुनो भाई, एक बार इसकी ना मीनिंग वगैरह बता दे रहा हूँ, क्या क्या मीनिंग थी वो पहले ही मैंने बताया था। देखो सिंपल सी बात है, जो मेरे पास अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ये क्या मेरे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इस टाइप का। इसमें लिखते रहो, अकाउंटिंग इक्वेशन इज एन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। भाई मेरे पास क्या होता है, ये अकाउंटिंग इक्वेशन इज एन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ये मतलब कि मान लो मैथ की फॉर्म में जो लिखा हुआ मेरे पास एक एक्सप्रेशन है, वो भी किस चीज का, असेट्स एंड लायबिलिटी का। और ये भाई जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, ये कौन से कंसेप्ट पे फोकस करती है, इस पे मेरे सिंगल इफेक्ट डालता है या डबल इफेक्ट डालता है। अकाउंटिंग इक्वेशन में सिंगल इफेक्ट आता है या डबल इफेक्ट आता है। मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था, जैसे मान के चलो कि मैंने कैश में सामान परचेज किया, मेरे पास दो इफेक्ट आएगा, एक तो कैश कम हो जाएगा और दूसरा जो मेरे पास फर्नीचर बढ़ जाएगा। तो ये क्या डबल इफेक्ट हो गया ना, इसी को बोलते हैं डुअल एस्पेक्ट बोलते हैं, या फिर डुअल इफेक्ट बोल सकते हैं। तो भाई क्या ध्यान रखे चलना है, जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो किस पे बेस्ड है, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो इसमें ध्यान रखे चलना, इट इज बेस्ड अपॉन डुअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। भाई कौन सा एस्पेक्ट है मेरे पास, डुअल एस्पेक्ट है। इसका मतलब क्या है कि एक असेट साइड का है और दूसरा लायबिलिटी का साइड का है, ध्यान रखना। और कौन कौन सा साइड है मेरे पास, एक है असेट साइड और दूसरा क्या है मेरे पास, लायबिलिटी साइड। एक मेरे पास असेट्स का साइड है, दूसरा क्या मेरे पे लायबिलिटी का साइड है। भाई इन बातों को पहले ध्यान रख के चलना है, ठीक है। अब देखो ये सारी बात बताने के बाद ना कुछ इसके फीचर्स वगैरह हैं, इफेक्ट वगैरह हैं, वो सारे देखते हैं क्या क्या है मेरे पास, और फिर देखेंगे। भाई देखो सिंपल सी बात है, ये ना पहले इतनी बातें हमें पता होनी चाहिए। इतनी बात पता होने के बाद ना हमें जो नेक्स्ट ध्यान रखना है, वो फॉर्मेट बता रहा हूँ मैं सिंपल सा अकाउंटिंग इक्वेशन का। उसका थ्योरी की बात तो भाई होती रहेगी, इसके एमसीक्यू वगैरह थोड़े बहुत याद करना, ठीक है, वो हो जाएगा। देखो नेक्स्ट मेरे पास है फॉर्मेट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। सुनो भाई, जो मेरे पास ना अकाउंटिंग इक्वेशन, इसका फॉर्मेट क्या है, जैसे मैं तुम्हें जर्नल वगैरह का फॉर्मेट बताया ना, तो हर एक चीज का देखो हमें हर एक बात का फॉर्मेट पता होना चाहिए। लेकिन अभी जो तुम्हारा एग्जाम है ना, उसमें तुम्हें क्या पता होना चाहिए कि इफेक्ट मतलब कि इफेक्ट क्या क्या पड़ रहा है, हमें बस इतना पता होना चाहिए। दूसरी चीज, जो इसके बाद में जितने फॉर्मूले लिखा होगा वो सारे के सारे पता होने चाहिए। तो देखो मेरे पास ना पहला जो है, यहाँ पे ट्रांसैक्शंस लिखे आती है, पहले ट्रांसैक्शंस है, फिर यहाँ पे असेट्स इज इक्वल, मतलब ना ये बीच में बाउंड्री तो है नहीं मान लो, ठीक है। मेरे पास पहला क्या है, ट्रांसैक्शंस है। भाई ट्रांसैक्शन का मतलब ऐसे मान लो कि अगर राम ने बिजनेस शुरू किया है, तो उसमें सिंपल सा क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ठीक है। या फिर मान लो अगर बैंक से बिजनेस शुरू किया होगा तो करेंगे बिजनेस स्टार्टेड विद बैंक। हमें ध्यान क्या रखके चलना है कि जब भी अकाउंटिंग इक्वेशन में जितने भी हम ट्रांसैक्शंस वगैरह करेंगे, वो सारा का सारा क्या है कि हमको यहाँ पे रिकॉर्ड करना होगा। मतलब कि जैसे पहली ट्रांसैक्शन करी मैंने पहली ट्रांसैक्शन मेरे पास क्या आ जाएगी, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। अगर बिजनेस स्टार्ट किया तो समझना क्या उसके अंदर भाई, कि बिजनेस मैंने कैश से स्टार्ट किया है या बैंक से स्टार्ट किया है, या फिर कैश बैंक दोनों से स्टार्ट किया है। तो ये जो मेरे पास बात पड़ेगी ना, उसको क्या हम यहीं पर रिकॉर्ड करेंगे। जैसे मान लो
कि मैंने बोला राम ने बिजनेस स्टार्ट किया अपना 1 लाख कैश से और 2 लाख मेरे पास क्या बैंक के बैलेंस से। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड बैंक, ठीक है। तो और क्या करना है फिर, यहाँ पे जो फॉर्मेट है उसको देखते हैं आगे। देखो जो हमारे पास है फॉर्मेट है, मेरे पास क्या पहले ट्रांसैक्शंस लिखना होता है हमें, उसके बाद ना यहाँ पे सिंपल सा है असेट्स और फिर इज इक्वल टू लायबिलिटीज और प्लस में कैपिटल। बताओ भाई ये बात समझ में आ रही है? ये तो हमारा क्या है स्टार्टिंग का फॉर्मेट है और कुछ नहीं है इसके अंदर। देखो भाई इस तरीके से हमें ना करना क्या होता है, जब हम लास्ट में पहुंच जाते हैं, मतलब कि जब हमने क्वेश्चंस को अपने कंप्लीट कर दिया ना, तो जितने भी असेट्स होते हैं ना, सुन जाओ, जितने असेट्स हैं उसको एक साइड लिखना होता है, मतलब कि यहाँ पे पहले असेट्स लिख के सारे के सारे टोटल कर देते हैं, टोटल ऑफ असेट्स। उसके बाद जितने भी मेरे पास लायबिलिटीज है, जो लायबिलिटीज है इसका टोटल ऑफ लायबिलिटी, टोटल ऑफ लायबिलिटीज देखते हैं। और फिर जो कैपिटल है, कैपिटल में क्या लिख देते हैं भाई, टोटल ऑफ लायबिलिटी, टोटल ऑफ लायबिलिटीज। मैं देखो इतना मैंने सिर्फ तुम्हारे पास फॉर्मेट वगैरह बताया है और कुछ नहीं है। अब ना इसके क्या है कि जो भी इफेक्ट वाले, मतलब कि जितनी भी ट्रांसैक्शंस बन सकती है पहले उसको करवाऊंगा, फिर जाके थोड़े बहुत क्वेश्चंस और इलस्ट्रेशन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। पहले से कर लो स्पीड में डाउन। भाई देखो अब ना एक बात ध्यान रख के चलना कि मैं ना क्या करता हूँ, पहले एक फॉर्मेट बना देता हूँ, उस फॉर्मेट के अंदर ना जो जो मेरे पास ट्रांसैक्शंस हो सकती है, ठीक है, उन सबको एक बार कर करके बताऊंगा कि क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे इनके, जिससे हमें ना आगे की जो क्वेश्चंस है उसको करने का एक बेस मिल जाएगा हमें। तो मतलब अभी जितनी बातें बताऊंगा अगर तुम इसमें थोड़ा सा भी अटकते हो तो हो सकता है आगे दिक्कत आए, और आएगी जरूर। तो पहले फॉर्मेट बना लो एक बड़ा सा। यहां पे हम लिखेंगे ट्रांसैक्शंस और फिर वही है इस साइड एंड कर दो यहां पे। भाई इतने बड़ा बनाना ध्यान रखना। सुनो भाई देखो सबसे पहले जो मेरे पास ट्रांजैक्शंस है ना, देखो जो मेरे पास पहली ट्रांजैक्शन है उसमें बोल रखा है कि भाई एक पर्सन है मेरे पास, ठीक है, उसने क्या है कि बिजनेस स्टार्ट किया है विद कैपिटल 20,000। देखो जब ना बिजनेस के अंदर कुछ भी ना बोला जाए, मैंने क्या बोला अगर 20,000 तक की बात पड़ती है तो कैश वगैरह ले सकते हैं। अगर बिजनेस में सिंपल इतना बोल रखा है कि राम स्टार्टेड बिजनेस, सिर्फ इतना बोल दिया विद कैपिटल 20,000 बोल रखा है उसने, तो क्या करेंगे सिंपल हम मान लेंगे उसने कैश लगाया है, ठीक है। तो देखो अब क्या ट्रांसैक्शंस में हम क्या लिखेंगे, बिजनेस स्टार्टेड, बिजनेस स्टार्टेड, या फिर इसके बदले लिख सकते हैं इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल, ये भी लिख सकते हैं बिजनेस स्टार्टेड, या फिर इसके बदले इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल। देखो सबसे पहले क्या किया हमने भाई, मेरे पास जो पहला आया है कैश, असेट्स के अंदर मेरे पास क्या है कि कैश वाली बात पड़ी होगी। हमें ना ध्यान रख के चलना है कि अगर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो उस टाइम मेरे पास क्या क्या फर्क पड़ता है। पहले मैंने क्या किया कि मेरे पास कैश आया होगा, ठीक है, मतलब कि इसने जो ऑनर है, मैं कंपनी हूं, वो ऑनर है, ऑनर ने क्या किया पैसे दिए मेरे को, तो पैसे दिए उसने 20,000 रुपए, तो मेरे पास क्या क्या फर्क पड़ा होगा, पहले कैपिटल आ गई होगी, ठीक है, और दूसरी बात क्या है कैश आ गया होगा। दो चीजें मेरे पास, एक तो कैपिटल आई होगी, दूसरा कैश आया होगा, तो दोनों क्या बढ़ गए मेरे पे। तो क्या करूंगा यहाँ पे कैश में पहले लिख दूंगा 20,000, कैश में 20,000 है, और भाई लायबिलिटी कितनी है, लायबिलिटी 0 है, और प्लस कैपिटल कितना है मेरे पे, ये भी 20,000 आ रहा है। तो भाई पहले तो मेरे पास यहाँ पे खत्म। दूसरा उसने बोल रखा है कि भाई परचेज फर्नीचर फॉर 500 इन कैश। हमने क्या किया है, तो एक फर्नीचर परचेज किया है 500 रुपए का कैश में। तो सिंपल सोचो क्या होगा, मेरे पास एक असेट्स बढ़ेगी, असेट्स का नाम क्या होगा फर्नीचर, फर्नीचर बढ़ गया मेरे पे, दूसरी असेट्स कम हो जाएगी कैश,
कैश क्या कम हो जाए। सिंपल सी बात है, मैं गया किसी शॉप पे, मैंने बोला भाई ये फर्नीचर कितने का है, बोला 500 रुपये का। मैंने बोला दे दो मेरे को, फ्री में दे देगा क्या, पैसे लेगा ना मेरे से, वो फर्नीचर देगा और उसके बदले कंसिडरेशन में क्या देंगे हम उसको, कैश देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बात क्या समझनी है, मेरे पास कैश कम हो गया और फर्नीचर बढ़ गया, दोनों साइड से ना। तो क्या करेंगे यहाँ पे, पहले यहाँ पे एक नया कॉलम ऐड कर देंगे फर्नीचर का। पहले यहाँ पे फर्नीचर में 0 था भाई। दूसरी जो ट्रांसैक्शन है परचेज फर्नीचर फॉर कैश, कैश में हमने क्या है फर्नीचर परचेज किया है। तो भाई सुनो, मेरे पास फर्नीचर में से 500 रुपए चले जाएंगे, ब्रैकेट लगा, तो ब्रैकेट का मतलब माइनस होता है, और फर्नीचर में कितना आ गया 500 का आ गया। भाई लायबिलिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा और ना ही कैपिटल पे कोई फर्क पड़ा है। बताओ पहले इतनी बात समझ में आ रही है। स्टार्टिंग की 2 ट्रांसैक्शंस करते ही पहले हमें इसको क्लोज करना होता है। सुनो, तो अब क्या है इसका करो, यहाँ पे कितना है 19,500 और प्लस यहाँ पे सिर्फ 500, और जो लायबिलिटी है मेरे पास है 0, और जो कैपिटल है वो कितना है 20,000 है। भाई एक बात ध्यान रख के चलना, हमेशा जो है ना असेट्स जो है, ठीक है, जो भी टोटल असेट्स है वो क्या है कि लायबिलिटी और प्लस कैपिटल के बराबर होना चाहिए। क्योंकि देखो 19,500 और प्लस 500 कितना हो गया 20,000, उधर भी क्या मेरे पे 20,000 लिखा हुआ है। उसके बाद भाई नेक्स्ट मेरे पास जो ट्रांसैक्शन है वो कह रहा है कि परचेज गुड्स फॉर ₹1,000 इन कैश। अब सुनो, मैंने क्या किया भाई, गुड्स खरीदा है। भाई मैंने क्या होता है, गुड्स क्या होता है, गुड्स वो चीज होती है जिस चीज में हम डील करते हैं। गुड्स क्या होती है, वो चीजें जिस चीज में हम डील करते हैं। मतलब कि मान लो मेरी ना, ये मान लो लैपटॉप की कंपनी है, तो अब उस लैपटॉप की कंपनी में मैंने मान लो 10,000 लैपटॉप खरीदे, वो क्या होगा मेरे लिए गुड्स होगा। लेकिन अगर वही लैपटॉप कोई दूसरा पर्सन मेरे से खरीद के ले गया, मान लो दूसरी कंपनी वाला ना, वो सिर्फ मेरे से एक लैपटॉप खरीद के ले गया और अपने सिंपल यूज के लिए, मतलब कि मान लो कंपनी के यूज के लिए, वो उसके लिए गुड्स नहीं है, वो उसके लिए असेट्स आ जाएगी, फिक्स्ड असेट्स होगी वो। लेकिन एक और डीलर है, वो मेरे से सामान लेता है, उसने मेरे से 500 लैपटॉप खरीदे, वो उसके लिए क्या हो जाएगा गुड्स। सिंपल सी बात क्या ध्यान रख चलना, वो सारी की सारी चीजें जिस चीज में हम डील करते हैं, खुद जिस चीज का हम खरीदने बेचने का बिजनेस करते हैं, वो क्या है मेरे पे गुड्स है वो। तो गुड्स मेरे पास क्या, अगर मैं गुड्स खरीदता हूँ मेरा स्टॉक बढ़ जाएगा, ऐसे तो होगा। अगर मान के चलो कि मैं गुड्स खरीद रहा हूँ तो मेरे पे स्टॉक बढ़ेगा ना, मेरा गुड्स का स्टॉक। तो जब भी हम गुड्स परचेज करेंगे क्या देखना है, स्टॉक बढ़ाना है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रखा है हमने परचेज क्या है गुड्स फॉर ₹1,000 इन कैश। तो यहाँ पे थर्ड ट्रांसैक्शन है परचेज गुड्स। सुनो, परचेज गुड्स इन कैश। अच्छा भाई पता है मैंने कैश वगैरह लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, बताता हूँ क्यों। अगर मैं ऐसा करता हूँ कि देखो एक बात ध्यान रख के चलना, हमें यहाँ पे क्या है कैश लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों, मैंने बोला परचेज गुड्स किया है। अब मैं यहाँ देखूंगा भाई, अगर मैंने गुड्स परचेज किया, सबसे पहले मेरे पास स्टॉक बढ़ेगा। पहले क्या है स्टॉक बढ़ेगा, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 था, यहाँ तक 0 था, लेकिन अभी स्टॉक कितने का बढ़ गया 1,000 का। अब मेरे पास क्या कैश कम हुआ है ना, तो यहाँ से 1,000 कर दो। कोई भी देखने वाला समझ जाएगा कि भाई तूने कैश में 1,000 कम किए हैं, तो इसका सिंपल सा मतलब है तूने कैश से ही खरीदा होगा। तो यहाँ पे इन कैश ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, हम क्या लिखेंगे सिर्फ परचेज गुड्स, ठीक है। तो मेरे पास क्या है कि यहाँ पे जो फर्नीचर है, फर्नीचर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा, और जो स्टॉक है उस पर 1,000 है, और लायबिलिटी पे भी कोई सा फर्क नहीं पड़ा है, कैपिटल पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा है। बताओ इतनी बात समझ आई सबको पहले। उसके बाद यहाँ पे देख लो, ये आ जाएगा 18,500, 18,500 और प्लस 500, यहाँ पे 1,000, और यहाँ पे लायबिलिटी मेरे पास 0 की 0 है, और जो कैपिटल है वो 20,000 की 20,000 ही है अभी तक। अब सुनो, जो मेरे पास नेक्स्ट है, कह रहे कि परचेज गुड्स फॉर 2,000 ऑन क्रेडिट। सुनो, उसने क्या बोला अब नेक्स्ट, उसने क्या रहा कि हमने गुड्स परचेज किया है उधार पे, क्रेडिट पे हमने क्या गुड्स परचेज किया है। अगर हम गुड्स खरीद रहे हैं उधार पे तो हमारा क्या बढ़ेगा, क्रेडिटर बढ़ जाएगा, एक लायबिलिटी बढ़ जाएगी। बात समझ आ रही है। जब भी हम गुड्स को परचेज करते हैं उधार पे, पहले सोचो मेरे पास स्टॉक बढ़ेगा, हमें ना पहले जो एंट्री है माइंड में करनी होती है, हमें उसका इफेक्ट पता लगाना होता है कि क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। देखो पहला जो मेरे पास है वो क्या ध्यान रख के चलना है, सबसे पहली बात कि जो स्टॉक है मेरे पास वो बढ़ जाएगा, पहला बढ़ जाएगा स्टॉक, और दूसरा मेरे पे क्या बढ़ेगा भाई, जो लायबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, और लायबिलिटी में क्या बढ़ेगा, क्रेडिटर के नाम की लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो पहले क्या करेंगे यहाँ पे भाई, क्रेडिटर लिख दो लिखना चाहते हो तो, वरना सिर्फ लायबिलिटी के अंदर ही जोड़ते चलो। देखो अब मेरे पास क्या है कि सबसे पहले
जो फोर्थ ट्रांजैक्शन है वो क्या है कि हमने परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। हमने जो गुड्स परचेज किया किस पे किया भाई, वो क्रेडिट पे गुड परचेज किया है। तो पहले कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्नीचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टॉक पे 1000 रुपये का फर्क पड़ जाएगा। 1000 2000 का है, ठीक है। तो हमने क्या यहाँ पे 2000 रुपये के गुड्स खरीदे हैं और जो क्रेडिटर है वो कितने का आ गया 2000 का, और जो कैपिटल है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। बताओ, पर इतनी बात समझ में आई सबको? फिर सुनो, अब इसकी दोबारा टोटलिंग कर दो, 18500 और प्लस यहाँ पे है 500 और फिर जाएगा 3000, और इस साइड जो मेरे पास है कैपिटल क्रेडिटर कितने का है 2000 का, और जो कैपिटल है वो 20000 की, ठीक है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर जो मेरे पास नेक्स्ट ट्रांसैक्शन है वो कहते हैं कि भाई हमने ना क्या सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 2500 ऑन क्रेडिट 4000। भाई सिंपल सी बात समझो, यहाँ पे एक मेरे पास गुड्स था, उसकी जो कॉस्ट थी वो थी 2500 की, कॉस्ट मेरे पास इतनी है 2500, मैंने उसको जो बेचा है, सेल जो किया है, सेल किया मैंने उसको 4000 में, ठीक है। बात समझ में आ रही है? सेल मैंने क्या किया है 4000 का किया, तो मैं समझना क्या है प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे कितने का, जो प्रॉफिट हुआ है, क्या लिख रहा हूं, प्रॉफिट मेरे पास 1500 का हुआ है ना, प्रॉफिट हुआ मेरे पास 1500 का। अब भाई सुन जाओ, यहाँ पे जितने भी मेरे पास प्रॉफिट वगैरह होंगे, कोई भी अगर प्रॉफिट हुआ उसको ऐड करना है, कहाँ पे ऐड करना है, कैपिटल में ऐड करना है। और अगर कोई भी लॉस हुआ, अगर कोई भी लॉस होता है उसको हम लेस कर देंगे कहाँ से, कैपिटल में से। बताओ, इन बातों में कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर चलो, और ना दूसरी बात समझ जाओ, अगर मेरे पास ऐसा होता है कोई सा खर्चा पे किया हमने, अगर कोई सा खर्चा पे करते हैं, अगर कोई सा एक्सपेंस है हम उसको पे कर रहे हैं, तो जैसे मान लो मैंने बोला रेंट, ठीक है। रेंट किस टाइप का खर्चा है भाई? देखो, वो सारे के सारे खर्चे जिसके बदले हमें कुछ नहीं मिलता, रेंट दे दी, सैलरी दे दी, ये मेरे पास क्या है, जब भी हम ऐसा खर्चा पे करते हैं जिसके बदले हमें कुछ नहीं मिल रहा होता, उसको एक तो जिस चीज से पेमेंट करी उसमें से माइनस कर दो, मतलब कैश से पेमेंट करी है तो कैश में से माइनस करो, और बैंक से पेमेंट करी तो बैंक में से माइनस कर दो। दूसरा क्या ध्यान रख के चलना है, कैपिटल में से माइनस करना है। जब भी हम कोई ऐसा खर्चा पे करते हैं जिसके बदले हमें कुछ नहीं मिलता, ठीक है, वो मेरे पास कहाँ से इसको माइनस करेंगे, एक तो जिस चीज से पे कर रहा हूं वो, और दूसरा कैपिटल में से। तो देखो, रेंट मेरे पास क्या खर्चा है, ये मान लो कैश में पे किया मैंने, इसको कैश में पे किया है, तो पहला जो लेस करेंगे वो करेंगे कैपिटल में से, और जो दूसरा जो लेस करेंगे वो कहां से होगा भाई, कैश में से। देखो, पहला जो मेरे पास लेस करेंगे कैपिटल, और दूसरा क्या है मेरे पे, कैश। बताओ, ये बात समझ में आ रही है? मतलब कि कोई सा भी ऐसा खर्चा जिसके बदले हमें कुछ भी रिटर्न में नहीं मिलता, मतलब कोई सामान नहीं मिल रहा हमें, उसके बदले क्या कर देंगे, एक तो कैपिटल में से माइनस करेंगे, दूसरा कैश में से होगा तो कैश में से माइनस कर देंगे, वरना बैंक में से माइनस करेंगे। बताओ, ये बात समझ में आ रही? अब पहले इस वाले को देखते हैं। एक मेरे पास सामान था 2500 का, उसको मैंने बेचा है 4000 का, मतलब कि यहाँ पे लिख दो सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 2500। हमने क्या है कि गुड्स बेचा है 2500 का, उसकी कॉस्ट कितनी थी भाई, मतलब कॉस्ट 2500 है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 2500, और कितने का बेचा है 4000 का। कितने का बेचा भाई, 4000 रुपए का बेचा है। तो देखो, पहले मेरे पास सामान कितना जाएगा, सामान जाएगा सिर्फ 2500 का, तो यहाँ पे जो मेरे पास स्टॉक में से माइनस हो जाएगा 2500 रुपए, स्टॉक में से 2500 रुपए माइनस होंगे। भाई ध्यान रखना, हमने जो बेचा है उधार पे, मतलब कि मान लो हमने उसको उधार बेचा है, तो हमारा क्या बढ़ेगा, डेटर बढ़ जाएगा। देखो, जब भी हम किसी से उधार पे खरीदते हैं तो हम उसको बाद में पेमेंट करेंगे, उस टाइम मेरा बढ़ता है क्रेडिटर। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि हमने क्या किया है, हमने खुद बेचा है उसको उधार पे, बाद में पैसा लूंगा ना उससे, जब बाद में पैसा लेना होता है उसको बोलते हैं डेटर। भाई जिसको डेटर क्रेडिटर में भी दिक्कत है, थ्योरी देख लेना दोबारा से। तो देखो, तो मेरे पास क्या है, अभी क्या पता है, डेटर क्या आता है, एसेट्स, डेटर यहाँ पे 0 है, यहाँ भी 0, यहाँ भाई इन सब जगह मेरे पास 0 0 है। अब जो है डेटर कितने का आ गया, डेटर यहाँ पे 4000 का आ गया, डेटर आया 4000 का, सामान कितने का मेरा 2500 रुपए का सामान चला गया है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, प्रॉफिट कितने का हुआ है, मेरे को 1500 का प्रॉफिट हुआ है, तो ये जो 1500 का प्रॉफिट है उसको देखो भाई, क्रेडिटर में तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन कैपिटल में 1500 रुपए ऐड हो जाएंगे जाके। बताओ,
इन बातों में दिक्कत तो नहीं है। पहले मैंने क्या बताया, मेरे पास एक सामान था 2500 का, तो पहले 2500 रुपये मेरे सामान में से, मतलब कि स्टॉक है उसमें से माइनस हो गया। दूसरा, जो भाई हमने बेचा है उधार में बेचा है, तो डेटर बन जाएगा मेरा, कितने का बनेगा डेटर, 4000 का बेचा है ना, तो 4000 का ही बनेगा। अगली चीज मेरे पास क्या है कि प्रॉफिट, ठीक है, जो प्रॉफिट कितने का है, 1500 का प्रॉफिट है, तो जितने का मेरे पास प्रॉफिट हुआ होता है उतना ही क्या हम कैपिटल में ऐड करते हैं। और अगर लॉस हुआ होता, मैं मान लो 2500 का सामान अगर मैं सिर्फ 2000 रुपए का बेचता तो मेरे पास लॉस होता, उस लॉस को क्या करते हैं हम कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। ठीक है भाई, एक बात ध्यान रख के चलना, जितनी बातें मैं ओरली बताता हूं ना, इसमें से बहुत सारी बातें बन जाती है एमसीक्यू के अंदर, बहुत सारी बात तुम्हारे एग्जाम के अंदर आएंगे, तो सारी बात ध्यान रखनी होती है। देखो उसके बाद जो मेरे पास नेक्स्ट है ना, वो क्या है, ये कितना आएगा 18500 और प्लस ये है 500, और ये कितना आएगा, ये सिर्फ ये 500 बचेगा, और डेटर कितने का आ गया 4000 का, और लायबिलिटी मेरे पास 2000 की 2000 है, और जो कैपिटल आ गया मेरे पास 21500 की मेरे पास कैपिटल है। बताओ इन बातों में दिक्कत तो नहीं किसी को। अब सुनो भाई, जो अगला उसने बोल रखा है, अगला कह रहा है कि पे किया है, पेड 1000 फॉर रेंट एंड 5000 फॉर सैलरी। मैं देखो सिंपल सी बात मेरे पास क्या है कि जो मैंने रेंट पे किया है, रेंट जो पे किया है वो 1000 रुपये का है, और जो मैंने सैलरी पे करी है वो 5000 है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, पेड रेंट एंड सैलरी पेड। भाई देखो यहाँ पे कैश में पे किया होगा, तो क्या करूँगा, पहले मेरे पास क्या है 5000, भाई ट्रांसैक्शन एक साथ भी कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं, तो 5000 और प्लस 1000 टोटल कितना हुए पे 6000। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 6000 रुपये, पहले यहाँ से माइनस कर दूंगा मैं। भाई फर्नीचर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, स्टॉक पे भी कोई फर्क नहीं है, डेटर पे भी कोई फर्क नहीं है, और जो लायबिलिटी है उस पर कोई फर्क नहीं है, लेकिन कैपिटल पे फर्क पड़ जाएगा। और कितने का पड़ेगा भाई, 6000 का ही पड़ेगा। अब सुनो, देखो यहाँ पे, तो अब क्या होगा, मैंने क्या बताया था, जब भी हम कोई ऐसा खर्चा पे करते हैं जिसके बदले हमें कुछ नहीं मिलता, उसको क्या करेंगे हम, एक तो जिससे पे कर रहे हैं उसमें से माइनस कर देंगे, और दूसरा कैपिटल में से माइनस होता है। बताओ इन बातों में दिक्कत तो नहीं है। पहले तो यहाँ पे कितना आएगा 12500, यहाँ पे 500 का 500 आ जाएगा, और फिर जो अगला है ये दोबारा से 500 है, और प्लस 4000, यहाँ पे आ रहा है मेरे पे 2000, और यहाँ कितना आ जाएगा 15500। बताओ पहले ये सारी बातें क्लियर हो रही हैं। देखो भाई तुम्हें ना जो मैंने बताया है ये तुम्हारा बेस बनाने के लिए, कि भाई तुम्हारा बेस बनेगा कैसे। मतलब कि अगर तुम्हें पता लग रहा है कि मैं किस किस की ट्रांजेक्शन्स कहाँ कहाँ पे कर रहा हूँ, तो ये मान लो तुम जितने भी कैसे भी क्वेश्चन आ जाए वो सारे कर लोगे। अभी देखो नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हें 2 से 3 क्वेश्चन करवाऊंगा, और उसके बाद जो तुम्हारे पास क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितने भी इफेक्ट पड़ते हैं, जैसे मैंने तुम्हें कहीं साइड में लिखवा दिया, प्रॉफिट होगा तो ऐड कर देंगे कैपिटल में, लॉस होगा तो लेस करेंगे कैपिटल में से, और ऐसा कोई खर्चा पे किया जिसके बदले हम कुछ नहीं मिलता उसको हम लेस करते हैं कैपिटल में से, दूसरा जिससे पेमेंट करी उसमें से। तो ऐसे ही तुम्हें कम से कम ये मान लो 15 से 20-30 बातें लिखवाऊंगा, जैसे मैंने ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखवाया था। तो ये सारी बात वैसे ही होगी। तो पहले भाई इसका ना एक बार जो तुम्हें करना है, पहले करना है इलिस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट, इलिस्ट्रेशन जो तुम्हारे पास फर्स्ट है वो करना है, और सेकंड इन दोनों को घर से करके लेके आना, ठीक है, फिर देखते हैं क्या है।